हेमा मालिनी की जन्मदिन पार्टी में हुआ हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र का बड़ा झगड़ा। आखिरकार धर्मेंद्र की किस बात का हेमा मालिनी को लग गया बुरा? आखिरकार हेमा मालिनी की वो कौन सी हरकत थी जिसकी वजह से गुस्से में आकर धर्मेंद्र पाजी ने छोड़ दी अपनी पत्नी हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। हेमा मालिनी ने अभी हाल ही में आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। हेमा मालिनी बड़े ही जोश के साथ उन्होंने मुंबई में एक बड़ी सी शानदार पार्टी भी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इस पार्टी के अंदर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। जी हाँ, हेमा की ही जन्मदिन पार्टी में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आलम ये हो गया कि धर्मेंद्र पाजी ने गुस्से में हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी को बीच में ही छोड़ दिया और वो चले गए। क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल हेमा मालिनी ने 16 अक्टूबर को अपने घर पर, मुंबई वाले घर पर एक शानदार जन्मदिन पार्टी थी। 16 अक्टूबर को आज से ठीक 2 दिन पहले ही हेमा मालिनी 75 साल की हो गई हैं और वो चाहती थी इस दिन को सेलिब्रेट करने। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स को भी बुलाया और साथ ही देओल परिवार को भी इन्वाइट किया। धर्मेंद्र पाजी भी ब्लैक सूट बूट में हेमा मालिनी की इस पार्टी में आए। हेमा मालिनी ने सबसे पहले केक काटा और केक का जो पहला टुकड़ा है वो धर्मेंद्र पाजी को खिलाया। आपको बता दें कि इस पार्टी में सलमान खान, रेखा, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, न जाने कितने की बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे और सभी ने इस पार्टी को बेहद एंजॉय किया। लेकिन अब खबरें ऐसे आ रही हैं कि जैसे ही ये पार्टी थोड़ी देर आगे बढ़ी, कुछ देर बाद धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि धर्मेंद्र पाजी गुस्से में हेमा मालिनी की जो बर्थडे पार्टी चल रही थी उसको बीच में ही छोड़कर चले गए। दरअसल आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने जैसे ही केक काटा तो केक का पहला टुकड़ा उन्होंने धर्मेंद्र पाजी को दिया। ईशा और आहना भी, हेमा मालिनी की दोनों बेटियां भी मौजूद थी। हेमा मालिनी के दोनों दामाद भी मौजूद थे बेटियों के साथ। हर कोई इस पार्टी में, बॉलीवुड के कई सारे स्टार्स भी इस पार्टी में आए थे। लेकिन नहीं इस पार्टी में पहुंचा था तो वो था देओल परिवार। जी हाँ, ना ही इस पार्टी में सनी देओल आए थे, ना ही इस पार्टी में बॉबी देओल आए थे और ना ही जो धर्मेंद्र पाजी है उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर इस पार्टी में शामिल हुई थी। जबकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि हेमा मालिनी ने पूरे के पूरे देओल परिवार को अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया था। आपको बता दूं, जो हेमा मालिनी थी वो चाहती थी कि अपने इस 75वें जन्मदिन को वो यादगार बनाना चाहती थी और वो तमाम जो गिले शिकवे हैं, जो अब तक कई सालों से जो दुश्मनी, जो गिले शिकवे, जो शिकायतें देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच में चली आ रही हैं, वो अपने जन्मदिन वाले दिन इन सारे गिले शिकवों को खत्म करना चाहती थी। इससे हेमा मालिनी ने खुद आगे बढ़कर पूरे के पूरे देओल परिवार को इन्वाइट किया था। लेकिन हर कोई हैरान उस वक्त रह गया जब हेमा मालिनी की इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ देओल परिवार से धर्मेंद्र पाजी ही आए और कोई नहीं आया। ना सनी देओल, ना बॉबी देओल और ना ही धर्मेंद्र पाजी की पहली पत्नी प्रकाश कौर। जिसके बाद हेमा मालिनी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और ऐसी खबरें हैं कि इसी को लेकर धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के बीच पार्टी में ही थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई। आपको बता दूं कि इस पार्टी की बहुत सारी तस्वीरें आउट हुई हैं और इन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसमें जो हेमा मालिनी है वो धर्मेंद्र पाजी और थोड़ा सा गुस्से में नजर आ रहे हैं। और ऐसी भी खबरें आई कि हेमा मालिनी को इस बात की थोड़ी बहुत नाराज़गी थी कि जब उन्होंने इतने दिल से, इतनी प्यार से जब देओल परिवार को इन्वाइट किया तो आखिरकार उनको आने में दिक्कत क्या थी। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी वक्त से ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हेमा मालिनी है और जो देओल परिवार है उनके बीच में अब रिश्ते सुधरने लगे हैं। कहीं ना कहीं अब चीज़ें और बेहतर होने लगी हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हेमा मालिनी ने भी इनिशिएट लिया देओल परिवार के करीब आने का और साथ ही जो सनी देओल है, बॉबी देओल है, वो लोग भी इनिशिएट ले रहे हैं अब हेमा मालिनी की दोनों बेटियों के साथ। जैसे ईशा और आहना के साथ वो स्क्रीनिंग में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि अब शायद धर्मेंद्र पाजी कि जो पहला परिवार है और जो हेमा मालिनी का जो बच्ची हैं उन दोनों के बीच में अब रिश्ते थोड़े सुधरने लगे हैं। तो इसी उम्मीद से हेमा मालिनी ने भी कोशिश की कि अपने बर्थडे में वो जितने भी गिले शिकवे हैं उनको मिटाकर वो देओल परिवार को एक बार इनवाइट करे। लेकिन उनका, हेमा मालिनी का दिल उस वक्त टूट गया जब उस देओल परिवार से कोई भी नहीं आया। ज़रा सोचिए हेमा मालिनी ने कितने दिल से इन्वाइट किया होगा। लेकिन और सबसे बड़ी शॉकिंग बात क्या है, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि चलिए आप उस शहर में नहीं हैं, इस वजह से नहीं आ सकते। लेकिन हेमा मालिनी को ये बात और भी ज़्यादा बुरी लगी है कि सब उसी शहर में थे। भाई हेमा मालिनी ने मुंबई में ही अपने घर में पार्टी दी थी, कहीं वो किसी और दूसरे शहर में अपनी बर्थडे पार्टी नहीं दे रही थी। उसी शहर में पूरा का पूरा देओल परिवार मौजूद था। ऐसा भी नहीं था कि सनी देओल, बॉबी देओल या प्रकाश कौर कहीं बाहर गए हुए थे, इस वजह से वो हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में नहीं आ सके। वो सब उसी शहर में थे, वहीं मौजूद थे मुंबई में। और जो पार्टी का, जो आपको बता दूं, जो हेमा मालिनी और जो प्रकाश कौर, इनके घर का जो फासला है
वो मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट का रास्ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि मुंबई में ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन अगर मैं ट्रैफिक को भी कंसिडर करूँ तब भी 30 मिनट का रास्ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आराम से देओल परिवार आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी देओल परिवार जो हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी है उसमें शामिल नहीं हुई। और बस यही बात हेमा मालिनी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी लगी। हेमा मालिनी ने इसी बात का जिक्र धर्मेंद्र पाजी से भी किया कि आखिरकार जब मैंने इतने प्यार से इन्वाइट किया था तो क्या उनको एक बार आने का फ़र्ज़ नहीं बनता था। वहीं जब ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर जो रिसोर्सेज, जो लोग मौजूद थे, जो बॉलीवुड स्टार्स मौजूद थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत सुना कि कुछ ना कुछ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पाजी के बीच में कुछ ना कुछ कहा सुनी चल रही है। इस बीच धर्मेंद्र पाजी ने भी ये कहा, जो खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र पाजी ने भी हेमा मालिनी को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, सनी देओल और बॉबी देओल को इस पार्टी में ला सके, लेकिन वो भी नहीं आए। हालांकि धर्मेंद्र पाजी का कहना है मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने कई बार उन्हें बोलने की कोशिश की कि ये पहला ही और आखिरी फंक्शन समझ के आप लोगों को चलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग नहीं आए। इसके बाद उनका कहना है कि धर्मेंद्र पाजी का कहना है इसलिए जब वो लोग नहीं आ रहे थे तो मजबूरन मुझे ही अकेले आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी, वही बात होती है कि आप अपना गुस्सा कहीं तो जाहिर करते ही हैं। हेमा मालिनी क्योंकि जानती है कि वो एक सिर्फ धर्मेंद्र ही हैं जिन पर वो अपना गुस्सा जता सकती है, जिनको अगर कोई उन्हें बात बुरी लगी है तो वो सिर्फ धर्मेंद्र पाजी है जिनसे वो अपनी बात कह सकती है डायरेक्टली। और इसीलिए हेमा मालिनी ने सीधी बात धर्मेंद्र पाजी को बोल दी कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। हालांकि धर्मेंद्र पाजी को किस बात पर गुस्सा आया मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल धर्मेंद्र पाजी को इस बात पर गुस्सा आया था कि जब हेमा मालिनी ने ये बोला कि आपके देओल परिवार से कोई नहीं आया और ये मेरे साथ पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ है, तो धर्मेंद्र पाजी को इस बात का बुरा लगा कि वो बीच पार्टी में ये सब डिस्कस कर रही थी। आपको बता दें कि जो बॉलीवुड स्टार्स की जो पार्टी होती है ना, ये कहने के लिए होता है कि हम सब दोस्त हैं और एक साथ आए। हर कोई इसी मौके और इसी ताक पर बैठा रहता है कि कब कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो और कब कोई इसमें से चटकारे लेकर चला जाए। तो इसे धर्मेंद्र पाजी चाहते थे कि ये सारी जो बातें हैं वो इस पार्टी में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। धर्मेंद्र पाजी ने कई बार हेमा मालिनी को इस पार्टी के दौरान इशारा करने की कोशिश भी की कि ये सारी चीज़ें हम पार्टी के बाद डिस्कस कर लेंगे, ये सारी चीज़ों पर हम पार्टी के बाद में बात कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हेमा मालिनी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा नाराज़ थी, उनको एक कह सकते हैं दिल पर चोट लगी थी, और पार्टी के बीच में ही वो केक काटने के बाद सीधा, आपको बता दूं, केक काटने के बाद हेमा मालिनी सीधा जाके धर्मेंद्र पाजी के पास बैठ गई थी और कई घंटों तक वहाँ पे बातें चलती रही, उन लोगों की बहस चलती रही। उसके बाद एक वक्त आई थिंक 1 घंटे बाद धर्मेंद्र पाजी सीधा उठे और वो पार्टी से चले गए। उन्होंने किसी जो बाकी पार्टी में मौजूद जितने भी मेहमान थे, सलमान खान थे, रेखा थी, विद्या बालन थी, जैकी श्रॉफ थे, अनुपम, इतने बड़े बड़े स्टार्स इस पार्टी में मौजूद थे, लेकिन धर्मेंद्र ने जाते समय किसी को भी ढंग से टाटा बाय बाय नहीं किया। उन्होंने सीधा उठे और वो चले गए, जिससे ये खबरें तेज हो गई कि कहीं ना कहीं इस पार्टी के अंदर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई है। हालांकि अभी सिर्फ ये खबरें हैं, ये जब तक आपको तो पता है कोई भी स्टार खुद से आकर सामने से इस चीज़ें कभी नहीं बोलता है, इसलिए खबरें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में पार्टी के अंदर ज़रूर हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से हेमा मालिनी के जन्मदिन की पार्टी में लड़ पड़े धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी। एक छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि धर्मेंद्र पाजी बीच पार्टी में को छोड़कर वहाँ से चले गए। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे ठीक संडे को 7 बजे किसी और बड़ी मज़ेदार खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे देखते रहिए।